डिवाइड, हम डिवाइड करना सीखेंगे। अगर हमको नंबर दिया हो, समझो कि इस तरह से लिखा हो कि 8 को डिवाइड करो 2 से, इस तरह से, तो हमने जो ये जिसको डिवाइड करना है उसको अंदर लिखना रहता है और जो डिवाइड करेगा उसको बाहर लिखना रहता है। इसका मतलब क्या होता है कि समझो 8 कोई भी चीज है, चाहे वड़ा पाव हो या समोसा हो या कोई भी सामान हो, 8 है वो, और 2 आदमी में बांटना है, तो कितना कितना आएगा? तो तुम ये छोटा सा नंबर है, बोल सकते हो कि 4 4 आएगा। ठीक है, तो बड़े बड़े जब नंबर रहेंगे तो कैसे होगा? तो इसीलिए हमको डिवाइड करने आना चाहिए। ठीक है, तो ये डिवाइड करने का कई तरह से कर सकते हैं। एक तो ये दिया कि इस तरह से करो, जो 8 को अंदर रख दिए, 2 को बाहर। दूसरा एक तरीका ऐसा भी है कि इस तरह से लिखो, 8 ऊपर और 2 नीचे, इस तरह से। तो 2 का टेबल तुम पढ़ते जाओ, कब तक? जब तक कि 8 नहीं आ जाता है। तो 2 का टेबल पढ़ोगे तो 2 4 जा 8, ये ऐसा आ गया। देखिए दोनों कट गए, तो क्या हो गया कि 4 4 मिलेंगे। इसी तरह से इसमें भी करेंगे। 2 का टेबल 8 आए तक के पढ़ेंगे, 8 से नीचे ले सकते, ऊपर नहीं जा सकते, बराबर भी ले सकते, तो हम बराबर तक के ले रहे हैं। 2 4 जा 4 टाइम टेबल गया, तो 4 लिखे ऊपर, ठीक है, और यहाँ पे 8 लिखे। अब इसको तुम माइनस करो, 8 में से 8 गया तो 0, यानी 8 तुम्हारे पास अगर समोसा है, 2 लोग में बांट रहे हो, तो 4 4 मिलेगा और कुछ भी नहीं बाकी रहेगा। ठीक है, अगर आंसर चेक करना है कि मैंने जो डिवाइड किया वो सही है कि नहीं, तो ये जो आया है ना ऊपर, उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 होगा, और 8 में ये 0 ऐड कर लो तो 8 ही रहेगा। तो ये रूल्स है चेक करने के लिए, क्या कि मेरा डिवाइड किया हुआ आंसर सही है कि नहीं। क्या करोगे, ये जो डिवाइड किया है उसको मल्टीप्लाई करोगे जो ऊपर आया था वो, और इसको प्लस कर लोगे। ठीक है, तो इस तरह से ये मैंने एक के बारे में कई तरीके से बताया। अब यहाँ अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो देखेंगे। तो यहाँ पे देखो 9 का जो है टेबल याद होना चाहिए, 9 से डिवाइड करना है। तो 9 के टेबल में तुम देखोगे यहाँ पे, तो जब ये 9 का टेबल है तो कहीं भी तुमको 3 नहीं आ रहा है, देख रहे हो? लेकिन यहाँ पे तुम देखो 0 आ रहा है, 9 0 से 0। तो तुम क्या करोगे, ये नहीं कि पूरे का टेबल पढ़ दो, पूरे करने का भी एक अलग तरीका है, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ इससे करो ताकि तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होगा। तो 9 का टेबल में 0 आता है, तो 9 0 जा 0 कर दोगे यहाँ पे, इस तरह से। अब इस तरह से माइनस करोगे, 3 में से 0 गया तो 3 रह जाएगा, और उसके बाद ये 6 यहाँ पे रख दो, ये वाला नंबर इधर लेके आओ। ठीक है, अब उसके बाद 9 के टेबल में तुम 36 देखोगे, तो ये देखो 9 के टेबल में जो है यहाँ पे 36 है, कितनी बार पढ़ने पे आ रहा है? 4 टाइम। तो यहाँ पे तुम लिखोगे 9 4 जा, ठीक है, और यहाँ पे लिखोगे 36। अब 36 में से 30 माइनस करोगे 36 को, यानी 6 में से 6 गया तो 0, और 3 में से 3 गया तो 0। इस तरह से करोगे, कहीं पे भी गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला जो दिया हुआ है वो देखो, 7 का टेबल है, 7 में 4 कहीं नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, 0 टाइम टेबल पढ़े, 7 0 जा 0। ठीक है, इस तरह से लिख दिए। अब 4 हमारा, 4 में से जो है 0 माइनस करोगे तो 4 ही रह जाएगा। अब ये वाला नंबर 2 जो है इधर आएगा। अब तुम ढूंढोगे कि 7 का टेबल 42 तक के, तो 42 7 के टेबल में देखो आता है क्या कुछ भी? देखो यहाँ पे 7 6 यानी 6 टाइम टेबल जाएगा, तो जितने टाइम टेबल जाएगा उतने टाइम ऊपर लिखेंगे। और 7 6 कितना होता है? 42। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 42। अब 42 में से 42 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस तरह से करते जाना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे करके दिए, 8 के टेबल में 6 नहीं आता है, ठीक है, तो 0 टाइम आता है, तो हम 0 टाइम, क्योंकि ये जो 6 है उससे हम बड़ा नहीं ले सकते, बराबर का ले सकते हैं। तो बड़ा हमारे पास आ रहा था 8 1 8, तो हमने 8 0 0, तो उससे छोटा लिया।
तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और 0 लिखे। अब 6 में से 0 माइनस करोगे तो 6 हो जाएगा। और ये 4 नीचे आया यहाँ पे। अब 8 के टेबल में 64 देखना है, तो 8 8 जा 64 होता है, तो 8 टाइम टेबल गया और यहाँ पे 64 लिख दिए। अब 64 में से 64 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आंसर क्या हो गया? 8 हो गया। यानी 64 कोई भी चीज हो और 8 लोगों में डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा? 8 8 मिलेगा। ठीक है। इसी तरह से ये वाला देखो 5 है, तो 5 जो है छोटा है तो 6 से, तो 0 टाइम टेबल पढ़ दिए। जब भी छोटा नंबर आ जाएगा तो 0 टाइम टेबल पढ़ो। तो क्या लिखे हमने यहाँ पे? 0। और 6 0 से 0 हो गया। अब 5 में से 0 गया तो 5 आ गया और ये 4 इधर लिखे। ठीक है। अब 54 हमारे पास आ गया, तो 6 के टेबल में हम क्या ढूंढेंगे? 54। तो देखो 6 का टेबल ये रहा और यहाँ पे 54 आ रहा है। 6 9 कितनी टाइम टेबल जा रहा है? 9 टाइम। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 9 लिखोगे और क्या हो जाएगा? 6 9 54। तो 54 में से 54 माइनस करोगे तो 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया? आंसर 9 आ गया। ठीक है। इसी तरह से यहां पे भी देखो 58 को 8 से डिवाइड किया गया, तो ये 5 है, वापस छोटा पड़ रहा है 8 से, तो 0 टाइम टेबल पढ़ेंगे। कितने टाइम? 0 टाइम। तो 5 में से 0 गया तो कितना हो जाएगा? 5। अब ये वाला नंबर बच गया, इसको नीचे उतार के लाए, 58 हो गया। अब जो है 58 ढूंढेंगे कि 8 के टेबल में, तो 58 8 के टेबल में देखो यहाँ पे 56 है, 58 नहीं है, 64 आ रहा है, बड़ा नहीं ले सकते, तो 56 7 टाइम टेबल जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 7 लिखेंगे और 56 लिख देंगे। अब 58 में से 56 माइनस करो, तो 8 में से 6 गया तो 2 और 5 में से 5 गया तो 0। तो क्या हो गया? हमारा 2 बच गया। यानी क्या स्टोरी बना कि अगर कोई 58 सामान था और 8 लोग में बांटोगे तो कितना मिलेगा? 7 मिल जाएगा और 2 बच जाएगा। अब तुम 8 7 जा 56 हो गया, देखो 8 7 जा 56, और ये जो 2 बाकी था उसको ऐड कर लो, तो क्या हो जाएगा? 6 और 2 8 हो गया और वापस से ये 58 हो गया। तो देखिए ये जो 58 है वो यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से आंसर भी चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो 49 को 6 से डिवाइड करने बोला गया। ठीक है। तो वापस 0 टाइम टेबल पढ़े, नहीं गया तो 6 का टेबल 4 में नहीं जाएगा, तो 0 टाइम टेबल पढ़ के 4 में से 0 माइनस किया तो 4 आ गया और ये 9 को यहाँ उतार ले। अब 6 का टेबल में हमको 49 ढूंढना है, इससे बड़ा नहीं आना चाहिए। ठीक है। तो 6 का टेबल में देखो हमको यहाँ पे 48 तक के आ रहा है, 49 नहीं आ रहा है, क्योंकि 54 हो जा रहा है। बड़ा नहीं ले सकते, बराबर ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन बड़ा नहीं ले सकते। तो अब 6 8 जा, तो यहाँ पे क्या क्या लिखोगे? 8 लिखोगे। हम यहाँ पे 8 लिखेंगे और 6 8 जा 48। तो 49 में से 48 निकाले तो क्या बच गया? 1 बच गया। 9 में से 8 गया तो 1 बच गया। तो इस तरह से डिवाइड करना रहता है। अब इसी तरह से देखो 5 का टेबल देखना रहेगा, टेबल याद रहना चाहिए। ठीक है। तो 47 है, तो 5 में से जो 5 का टेबल में 4 जो आता है नहीं, तो 0 टाइम टेबल जाएगा। ठीक है। 0 तो आता है ना, 5 0 0, तो ये 5 का टेबल पढ़ के 0, तो ये 0 यहाँ पे लिखे। 4 में से 0 जाएगा तो क्या आएगा? 4 आएगा और ये 7 को यहाँ उतार लिए। अब कितना हो गया? 47। अब जो है 47 आए तक के तुमको करना है। तो 47 हमको मालूम है कि 5 9 45 आएगा और 5 10 50 हो जाएगा। तो 9 टाइम टेबल जाएगा। कितना? 9 टाइम टेबल। यहाँ पे 0 रहेगा और 9 टाइम, तो 5 9 45। अब 47 में से क्या करोगे? 45 माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे भी सब करते जाना है। ठीक है, पूरा का पूरा। अब ये वाला बताता हूं। देखो 3 का टेबल 0 टाइम भी जा सकता है और क्या 1 टाइम भी जा सकता है, तो हम 1 टाइम ले जाएंगे। जब टेबल जा रहा है तो लेके जाएंगे। तो 3 1 जा क्या हो जाएगा? 3। ठीक है। तो 5 में से 3 गया तो कितना बच गया? 2। तो यहाँ 2 लिखे और ये 8 को यहाँ लेके आए।
ठीक है। अब 3 के टेबल में 28 ढूंढेंगे, तो यहाँ पे 3 9 से 27 होगा। ठीक है, तो 28 में से 27 यानी 8 में से 7 गया तो 1 और ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पे कितनी टाइम टेबल गया, 3 9 है तो क्या हो गया, 19 हो गया। ठीक है, इसी तरह से इसको भी करोगे, अगर 5 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 7 में से 5 माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा। अब ये 5 इधर आएगा और 5 5 से कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और फिर माइनस करोगे तो 0 और 0 इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला भी हमने करके दिया। ये वाला भी देखो, 4 1 4, तो 5 में से 4 गया तो 1 बच गया और ये 12 इधर आया, 2 इधर आया मतलब 12 हो गया। 4 3 12, तो ये 12 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हें सब करते जाना है। ठीक है, मैं एक एक दो दो बता दे रहा हूं और कुछ छोड़ दे रहा हूं ताकि तुम भी इसकी प्रैक्टिस करो। अब ये 3 का टेबल में देखो, 3 1 3, तो इसमें से कितना हो गया, ये 1 बच गया। अब यहाँ पे 4 आएगा। अब 3 के टेबल में 3 4 क्या होता है, 12 होता है। तो यहाँ पे 3 4 12 लिखोगे, इससे बड़ा नहीं लिख सकते। तो 4 में से 2 गया तो 2 हो गया और ये 1 में से 1 गया तो 0। ठीक है, तो इस तरह से पूरे करते जाना है। यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे नहीं जा रहा है 9 का, देखिए 0 में डिवाइड करना है, तो कितनी टाइम जाएगा टेबल, 9 0 0, और वापस से क्या करोगे, 0 में से 0 गया तो 0। अब जाके ये सॉल्व हो गया, यानी आंसर क्या हो गया, 0। इसी तरह से इसको भी करोगे तो क्या हो जाएगा, वही 0 आएगा। ये वाला देखो, 4 का टेबल 8 में पढ़ना है, तो 4 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ध्यान से रखना है। ठीक है, अब 8 में से 8 आएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब तुम सोचोगे ये तो ऐसे ही छोड़ दो, तो नहीं, गलत हो जाएगा ना। 80 समझो तुम्हारे पास रुपए और 4 लोगों में बांटना है, तो क्या 2 रुपए दोगे उसको, तो ये ऊपर का नंबर जो जब भी बच जाता है ना तो नीचे आता है ये। अब ये नीचे जब आया है ना तो इसको क्या करोगे, 4 0 0, इसको टेबल पढ़ोगे ही पढ़ोगे, फिर जाके तुम्हारा क्या होगा, आंसर सही होगा। देखे, 20 रुपया दोगे, एक एक आदमी को 20 रुपया दोगे, तब जाके क्या होगा, 80 रुपया 4 लोगों में सही से डिवाइड हो जाएगा। तो ये याद रखना है, ऊपर से जब भी नंबर आ रहा है और नहीं जा रहा है टेबल तो 0 टाइम पढ़ना है। यानी जितने एक एक नंबर है ना सबको डिवाइड करना ही रहता है, नहीं जा रहा 0 टाइम टेबल पढ़ो। इसीलिए मैं बता रहा था कि 0 टाइम टेबल पढ़ना जरूरी रहता है। इसी तरह से यहाँ पे देखो, 5 1 तुमने 5 लिख दिया। अब ये यहाँ पे 0 हो गया, ये 0 बचा हुआ है ना, तो ये यहाँ आया, तो इसका टेबल इसमें पढ़ोगे, 5 0 0, क्योंकि नहीं टेबल जा रहा मतलब 0 टाइम जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि 0 मैंने बताया ना कि 5 0 0 5 1 5 इस तरह से टेबल होता है। तो 0 में से 0 गया तो 0। अब ये जो है तुम्हारा आंसर करेक्ट होगा। इसी तरह से यहाँ पे भी करोगे, 90 को जो 90 है वो 9 से डिवाइड करोगे तो 9 1 9 हो गया, और वापस से क्या हो गया, ये 0 इधर आ रहा है। ठीक है, तो 9 0 0, यानी 90 रुपया है, 9 लोगों में डिवाइड करोगे तो कितना देना पड़ेगा, 10 रुपए। ठीक है, इसी तरह से ये वाला 3 2 6। ठीक है, अब क्या हो गया, यहाँ पे तो 0 हो गया, अब ये 0 इधर आया, ऊपर से नीचे नंबर आया है, तो 3 0 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, 20 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से करना रहेगा। ये वाला भी वैसे ही है, ये भी ऐसे ही है। ठीक है, और ये सब सेम टू सेम है, ये वाला भी सेम टू सेम है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम करने जा रहे हैं, ये देखो ये वाला, जैसे पहले करते थे, नहीं गया तो 0 टाइम टेबल पढ़े। ठीक है, फिर 4 आ गया, फिर ये नंबर बाजू में आया, तो 5 8 40। देखे, तो इस तरह से 40 को 40 से माइनस करोगे, 0 हो जाएगा। तो इसी तरह से ये 2 डिजिट का था, 1 डिजिट का था, कुछ मुश्किल नहीं है। 1 का था तो वैसे ही करे, 2 हुआ तो वैसे। इसी तरह से अब यहाँ पे 3 हो जा रहा है, तो क्या होगा, एक एक करके हम करते जाएंगे, टेबल जाएगा तो ले जाएंगे। देखो 3 1 3, तो टेबल गया, लिख दिए। 3 में से 3 गया तो 0 हो गया। ठीक है, अब ये 3 2 6, यहाँ पे 6 आएगा ना यहाँ, तो ये 6 का टेबल पढ़ोगे, ये 6 के लिए टेबल पढ़ोगे तो 3 का टेबल 2 टाइम जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3 2 6, ये 0 हो गया।
अब उसके बाद 9 है तो यहाँ 9 लिखोगे, और 3 3 से 9 होता है तो यहाँ पे 9 लिख दोगे, और ऊपर से माइनस करोगे तो 0 हो जाएगा। तो इस तरह से 3 डिजिट का आ जाएगा, 4 डिजिट का आ जाएगा, तो यहाँ कंटिन्यू चलते जाएगा, बस इतना ही रहता है और कुछ नहीं रहता। ठीक है, इसी तरह से 4 का करोगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। ठीक है, यानी इस तरह से 4 1 जा 4, और 4 में से 4 गया तो 0, फिर 8 आया, एक एक डिजिट लेते आएंगे, 8 आया ऊपर से तो 4 2 जा 8, तो यहाँ पे 4 2 जा 8 लिखे, 8 में से 8 गया तो 0, अब ये 4 बच गया तो वो इधर आएगा, 4 1 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ 0 हो जाएगा। इसी तरह से ये वाला भी ठीक है रिपीट हो गया, यहाँ पे और यहाँ पे सेम है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होने का। ये भी कैसा होगा, 4 1 जा, ठीक है, 4 1 जा 4, और ये 0 हो गया, वापस ये 4 इधर आया, 4 1 जा, यानी 4 इधर पे लिखते जाओगे, और ये 4 में से 4 गया तो 0, ये 8 आया इधर पे, 8 2 जा, यानी 4 2 जा 8 होता है तो ये 8 लिख दिए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से पूरे करते जाना है, कहीं पे भी तुमको गड़बड़ नहीं करना है। अब यहाँ पे देखो, तुम 2 का टेबल पढ़े, 2 4 से क्या हो गया, 8 हो गया, तो तुम क्या कर दिए, यहाँ पे 8 लिख दिए। अब उसके बाद क्या हो गया, ये 0 हो गया, अब ये 1 आया, तो 1 तुम सोचोगे ये 1 नहीं जा रहा, 5 ले लो, नहीं, गलत, ऊपर से आया है तो नहीं जा रहा टेबल, तो 0 टाइम पढ़ोगे, 0 टाइम पढ़ोगे, नहीं तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो 4 ये हो गया, ये 0 हो गया, 0 टाइम टेबल पढ़ रहे हैं, 2 0 जा 0, अब क्या हो गया, 1 बच गया, अब ये 5 को लोगे, अब क्या हो जाएगा, 2 7 जा 14, तो ये हो गया 14, और क्या बच गया, 1 बच जाएगा। तो इस तरह से 407 आएगा, नहीं तो अगर तुम नहीं करते ना तो तुम क्या लाते, आंसर 47 लेके आते, जो गलत हो जाता है। 800 रुपया है, 815 रुपए है, तो 47 रुपए दोगे एक आदमी को, 800 में से तो 400 ऐसे ही मिल जाएगा ना, और ये जो अपना 15 है तो 15 में से तो 7 7 तो लेगा और एक बच जाएगा, इस तरह से रहेगा। तो ये कभी भी गलती नहीं करने का, इसलिए मैं बताया कि नंबर जब ऊपर से आ रहा है नहीं जा रहा है तो 0 टाइम टेबल पढ़ो ही पढ़ो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, इसी तरह से ये करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये वाला भी इजी है। ठीक है, ये भी इजी है, कोई ये नहीं है। ठीक है, यहाँ पे तुम देखो, ये 4 का टेबल तुम जब पढ़े हो, यहाँ पे तो 2 टाइम टेबल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब उसके बाद बच गया 1, तो आप सोचोगे कि 0 टाइम टेबल पढ़ दो, नहीं, ये तो बचा है ना, ऊपर से थोड़ी ना है, ऊपर से ये 0 आया है, अब ये दो मिल के कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, तो अब 10 के लिए तुम टेबल पढ़ोगे, तो 4 2 जा 8 होता है, तो 2 टाइम टेबल पढ़ोगे, और क्या बच जाएगा, तुम्हारे पास 10 में से 8 गया तो 2 बच जाएगा, और ये इधर पे आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब 4 का टेबल 28 तक के पढ़ो, तो 4 7 जा 28, तो इस तरह से 28 में से 28 माइनस करोगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है, रूल्स नहीं तोड़ना है। ऊपर से नंबर आ रहा है तो हम 0 टाइम टेबल पढ़ेंगे, रिमाइंडर में नहीं। अभी ये यहाँ पे रिमाइंडर हुआ था ना, 4 2 जा 8 करे थे जब, तो ये क्या हुआ था, 9 में से 8 माइनस किए तो ये 1 बचा था, तो आप टेबल नहीं पढ़ोगे, ये तो इसमें से बच गया था ना। ये जब 0 आ गया यहाँ पे, अब टेबल पढ़ोगे, ऊपर से कोई नंबर आया तो टेबल पढ़ोगे, रिमाइंडर में नहीं करोगे। ठीक है, तो इसी तरह से इसको भी करोगे तो क्या हो जाएगा, 400 तुम्हारा 4 टाइम, ये 2 का टेबल 4 टाइम जाएगा, और उसके बाद ये 0 बच गया, तो 0 टाइम टेबल पढ़ोगे और 0 माइनस करोगे, फिर उसके बाद ये 0 हो जाएगा, फिर ये 0 इधर आएगा, और वापस 0 टाइम टेबल पढ़ोगे और यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, तो इस तरह से याद रखना है, ये सबको वैसे ही करना है, कहीं भी गलती नहीं करना है इस तरह की। ठीक है, ये देखो, ये नहीं जा रहा है तो 0 टाइम टेबल पढ़े 1 हो गया, माइनस सॉरी, 0 टाइम टेबल पढ़े तो 4 0 से 0, 1 में से 0 गया तो 1, और ये 2 नीचे अब आया, तो अब 4 3 जा 12, तो ये 12 लिख दिए, और वापस से क्या हो गया, ये 0 हो जाएगा सब। अब ये 0 जो नीचे आया तो उसके लिए 0 टाइम टेबल पढ़ोगे, 4 0 जा 0,
और 0 में से 0 गया तो 0, इस तरह से। तो क्या हो जाएगा 30 आंसर आ जाएगा। तो देखो याद रखना है, बिल्कुल गड़बड़ नहीं करना है, ठीक है। इसी तरह से इसका भी करोगे, 4 0 0, ठीक है। अब उसके बाद 1 में से 0 गया तो 1 आ जाएगा और ये 4 इधर आएगा, और 4 3 12 होगा, तो यहाँ पे 12 माइनस होगा, 14 में से 2 बच जाएगा और यहाँ पे 8 आएगा, और ये वापस 4 7 28, तो 37 आ जाएगा। इस तरह से ये सबको करना है, ठीक है। ये वाला भी देखो, 6 1 6, ठीक है। अब ये माइनस करोगे तो ये 0 हो जाएगा। अब ये 0 इधर आया तो 6 0 0 पढ़ोगे, 0 में से 0 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये 0 बच गया तो इधर आया, तो फिर 6 0 0 करोगे तो क्या हो जाएगा, अब माइनस करोगे तो आंसर आ गया 100। 600 रुपया था, 6 लोगों में बांटे तो 100 आया, ठीक है। इस तरह से करते जाना है, ठीक है।